बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। इस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको लूप्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। आज मैं आपको ब्रेक और कंटीन्यूअस स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस बताऊँगा कि इसका स्कोप क्या होता है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट जिस तरह हमने लगाते थे स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए, अगर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को अगर लूप के अंदर लगाएं तो हमें क्या एडवांटेजेस या क्या फ़ायदा हो। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ टू यूजेज। ठीक है, इट इज़ यूज टू टर्मिनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वो जिस तरह मैंने बता दिया कि हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते थे स्विच स्टेटमेंट में ताकि उसकी वो जो एग्जीक्यूशन थी स्टेटमेंट की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो क्या उसको कहते हैं टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद जितना काम है वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट was demonstrated in previous action and break statement is also used to terminate a loop। ठीक है, ये लूप को भी टर्मिनेट करने में यूज़ होता है। ठीक है, जब भी कंपाइलर ब्रेक का कीवर्ड देखता है ना, उसके आगे जितना भी काम हो रहा होता है ना वो उसको छोड़ देता है और कोड वहीं पे एंड कर देता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंपाइलर पे भी जाकर जिसका देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड लगाया हुआ है स्निपेट्स, जो कि ये खुद ब खुद ऐड हो गया आ जाता है। अगर आप लोगों को भी सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ़ौरन से यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है यार एक लाइक तो बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का कोड। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम लेट्स सपोज आई हमने ले लिया। ठीक है, और ये किस लिए लिया, ये हम लूप लगाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एक लूप लगाएं जिसमें हम एक लूप लगाएं और एक ऐसी हम एक सिनेरियो बनाएंगे कि जब आई की वैल्यू 4 आए ना तो हमारे पास ये कंडीशन जो है स्टॉप हो जाए, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। ठीक है, एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं, ब्रेक का स्कोप देखते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं और जाएगा ये कहाँ तक, हम इसको कह देते हैं कि जी हमें 15 टाइम जो भी हम लूप में लिखेंगे हमें वो प्रिंट करवाना है आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम इस लूप में जो कुछ भी लिखेंगे ना, सी आउट। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ \t। ठीक है, ताकि हमें स्पेस दे दे। उसके बाद ना हम आई की वैल्यू ही प्रिंट करवा देते हैं। आई की वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है ना जो भी होगी ना वो हमें इधर प्रिंट होके मिलती रहे। ठीक है, एंड लिख देते हैं हम। ठीक है, अब इधर हम कर क्या रहे हैं, आई की वैल्यू जो भी होगी ना इधर आई की, लेट्स सपोज आई की वैल्यू सॉरी आई इक्वल्स टू 1 है ना, इधर आई इक्वल्स टू 1 तो आई की वैल्यू इधर 1 आ जाएगी। ठीक हो गया, आई लेस, अच्छा ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में, शायद आई लेस और इक्वल्स टू 15। अब ये लूप कितनी बार टाइम चलेगा, 15 टाइम चलेगा। बट अब अगर ये अब आई क्यू है ना हमें 15 टाइम रन होके देना चाहिए। अब मैं रन करता हूँ, देखिए हमारे पास 15 तक आंसर आएगा। ये देखें सेमी कॉलन नहीं डाला, केस सेंसिटिव लैंग्वेज में बार बार कहता हूँ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसका ध्यान रखा करें। आई प्लस प्लस सही हो गया। अच्छा, तो अब हम इसको देखते हैं 15 तक इसको काउंटिंग देनी चाहिए, 1 2 3 4 5 15 तक हमें ये दे रहा है। ठीक है, अब 15 तक तो हमें ये दे रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार नहीं 15 तक नहीं, अब हम कहते हैं कि जब भी ना इफ़ लगाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जब के की सॉरी आई की वैल्यू ना हमारे पास 7 आए ना, ठीक है, तो उसके बाद हम कह देते हैं कि जी हमारा कोड उसके बाद ना चले, उसके बाद नहीं, हमें सिर्फ 7 टाइम लूप हमने बेशक 15 टाइम की लगाई है कि हमें 15 टाइम ये स्टेटमेंट चाहिए, बट हम कह रहे हैं कि नहीं यार जब आई की वैल्यू 7 हो जाए ना तो कोड को रोक दो, हमें उससे आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, ये हमें यूज़र कहेगा। ठीक है, वो आपको डी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे अच्छा एक स्टेटमेंट हमें 15 टाइम प्रिंट करवाओ। ठीक है, अगर तो उस स्टेटमेंट वैल्यूज आई 7 के इक्वल हो जाता है तो कोड को टर्मिनेट कर दो। तो आपने क्या करना है, टर्मिनेट जब वर्ड आ जाए ना तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। अब हम देखेंगे कि अब हमें ये कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। देखिए अब हमें ये 7 तक प्रिंट करके दे रहा है, बल्कि हालांकि इसे देनी कहाँ तक चाहिए थी, 15 तक देनी चाहिए थी। 15 तक क्यों देनी चाहिए थी, क्यों लूप तो हम 15 टाइम लगा रहे हैं, बट जब आई की वैल्यू 7 हुई तो जब आई की वैल्यू इधर 7 हुई, ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फॉर लूप कैसे चलता है, अगर उसका भी आपको समझना है
कि लूप्स कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी प्रीवियस लेक्चर का, या आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें तो आपको सारे सीक्वेंस में लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। जब वो इस ब्रेक कीवर्ड को देखेगा ना, तो वो वापस इस लूप के पास जाएगा ही नहीं, वो इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएगा और कोड को स्टॉप कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा लूप को, ठीक है। स्विच में भी इसी तरह हो रहा होता है, वो ब्रेक को रीड करता है, उसके बाद जितनी भी आगे स्टेटमेंट्स होती हैं उन सबको टर्मिनेट करके कोड को एंड कर देता है, ठीक है। ये तो था ब्रेक का स्कोप, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्रेक के बाद कंटिन्यू का क्या स्कोप है, ठीक है। कंटिन्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड अ लूप, ठीक है। ये तो हम इनसाइड ए लूप ही यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने वो हम कहीं भी यूज़ कर सकते थे, ये हम सिर्फ कंटिन्यू इनसाइड द लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन इनकाउंटर इट ट्रांसफर कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द लूप स्किपिंग द रिमेन्स वैल्यू, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मकसद ये है कि जब लेट्स सपोज हमें एक यूज़र ने कहा है आप लूप चलाएं 15 तक, बट अगर आई की वैल्यू 5 आ जाए ना, तो उस टाइम कोई स्टेटमेंट प्रिंट ना हो, ठीक है। आई की वैल्यू 5 आ जाए, आई की वैल्यू जब हमारे पास आ जाए लेट्स सपोज 10 आ जाए, आई की वैल्यू 11 आ जाए, तो इन तीनों पे ना मुझे कोई वैल्यू प्रिंट हो के ना मिले, और बाकी जितनी भी वैल्यू है ना उस टाइम प्रिंट हो के मिले, तो तब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यू। जब ये वैल्यू आ जाए ना, तो तब हम बाकी चीज़ें स्किप करके दोबारा चले जाएंगे लूप के पास। तो वो कैसे होगा, वो भी मैं आपको भी रन करके दिखाता हूँ इधर कंपाइलर पे कि ये काम कैसे होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा, ये जो भी हमने लिखा है, ठीक है। सारा इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना जो है अगला काम शुरू कर सकें, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले हमें करना क्या पड़ेगा, एक इंटीजर ले लेते हैं n, ठीक है, लूप के लिए, ठीक है। अब एक फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। अब जिसमें कहते हैं हम आई स्टार्ट कहाँ से होगा 1 तक, और आई जाना कहाँ तक चाहिए, आई लेस और इक्वल्स टू 15 तक जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम कह देते हैं कि जी इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट हो हर टाइम, ठीक है। इधर कॉमा सेमीकोलन आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जिस तरह कहा है कि जी यूज़र हमें कह रहा है सी आउट, ठीक है, सॉरी सी आउट कर दो कि जी मुझे वैल्यू हाँ बैकस्लैश टैब में डालता हूँ, ठीक है। मुझे ना आई की वैल्यू प्रिंट करवा के दे दो, बट मुझे 15 और 10 और 11 मुझे नहीं प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसका कुछ ऐसा सिनेरियो बनाएंगे, कुछ ऐसा इसका सिनेरियो बनाएंगे कि पहले इधर इफ़ लगाएंगे, उधर तो बाद में था ना, अब इधर पहले लगाएंगे इफ़, ठीक है। आ जाएगा इफ़ आई इक्वल्स टू 1 और सॉरी 5 और आई इक्वल्स टू 10 और आई इक्वल्स टू 11, ठीक है। सॉरी मैं 1 ही लिखी जा रहा हूँ, आई इक्वल्स टू 11, ठीक है। अगर तो ये तीनों वैल्यूज़ हैं आई में से किसी एक की, तो आगे जाओ ही ना भाई, यहीं से वापस लूप के पास चले जाओ, ठीक है। अब ये कोड इसको ये कह रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आई का मकसद ये है कि जब वो अगर आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो इसकी मतलब है कि ये कंटिन्यू इफ़ की बॉडी है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब है कि इसके बाद जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ना, लेट्स सपोज इसके बाद मैंने 1000 स्टेटमेंट लिखी है ना इस कंटिन्यू के बाद इस बॉडी में, तो वो 1000 की 1000 स्किप करके वापस फॉर लूप पे चला जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमने इधर और क्यों लगाया, और इसलिए लगाया कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये इफ चल जाएगी। अगर एंड लगाते हैं तो फिर तीनों का ट्रू होना मस्ट है। अगर आप लोगों को ये लॉजिकल ऑपरेटर भी समझे तो इनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाके समझ सकते हैं। अच्छा तो यार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो फ़ौरन से इसको लाइक कर दो। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि ये हमें प्रिंट करके दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इधर हमने क्या एरर किया है जी, अब वो कह रहा है कि जी फॉर, अच्छा अब हमने ऊपर एन लिया था, इसको आई ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखते हैं हमें ये रन होके दे रहा है, ठीक, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक हमें दे रहा है। अब आप देख सकते हैं सॉरी 5 भी नहीं है इसमें, इनमें कहीं आपको 5 नज़र आ रहा है, नहीं 10 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। तो इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का मकसद या कंटिन्यू स्टेटमेंट करती क्या है, स्किप कर देती है। जब भी आपकी कोई कंडीशन उससे मैच हो जाए तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं ये उनको स्किप करके देती है। अब देखें ये क्या कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 5 भी मिस है इनमें से, 10 भी मिस है और 11 भी मिस है, ठीक है। अब ये देखें ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो फ़ौरन से जाके लाइक करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।